क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना का एक ऐसा भी जवान है जो शहीद होने के बाद भी आज भी ड्यूटी पर तैनात है। उन्हें आज भी छुट्टियां मिलती हैं, उनका प्रमोशन होता है और उनके लिए रोहाना चाय नाश्ता भी सजाया जाता है। यह कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध के महानायक बाबा जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने तवांग की बर्फीली पहाड़ियों में अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को धूल चटा दी थी। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बाड़ियों गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देश सेवा का जज्बा था। वे 19 अगस्त 1960 को गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में भर्ती हुए। महज 2 साल बाद ही उन्हें अपनी वीरता साबित करने का मौका मिला, जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तारीख 17 नवंबर 1962। स्थान अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग सेक्टर। चीनी सेना भारी हथियारों के साथ भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद कम था, इसलिए उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वीरता का कारनामा, जसवंत सिंह ने अकेले ही एक बंकर से दूसरे बंकर तक दौड़कर फायरिंग की। उन्होंने इस तरह से हमला किया कि चीनी सेना को लगा कि वहां पूरी भारतीय बटालियन मौजूद है। 2 स्थानीय लड़कियों की मदद, सेला और नुरा नाम की 2 स्थानीय लड़कियों ने उन्हें रसद और गोला बारूद पहुंचाने में मदद की थी। जसवंत सिंह ने अकेले 72 घंटों 3 दिन तक चीनी सेना को रोक कर रखा और लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब चीनी सेना को पता चला कि वहां केवल एक ही सैनिक है, तो उन्होंने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। शहादत। चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के डर से जसवंत सिंह ने आखिरी गोली खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हुए। चीनी सैनिक उनके साहस से इतने प्रभावित हुए कि वे उनका सिर काटकर चीन ले गए, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उनकी पीतल की प्रतिमा बनाकर वापस लौट आई। जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना मानती है कि उनकी आत्मा आज भी सीमा की रक्षा कर रही है। तवांग में उनका एक भव्य स्मारक बना है, जिसे जसवंत गढ़ कहा जाता है। उन्हें समय समय पर प्रमोशन दिया जाता है। वे राइफलमैन से शहीद हुए थे, लेकिन आज वे मानद मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके हैं। उनके जूतों को पॉलिश किया जाता है और उनके बिस्तर लगाए जाते हैं। कहते हैं कि सुबह उनके बिस्तर की चादर पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई वहां सोया हो। जसवंत सिंह रावत केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि भारत की अटूट हिम्मत का प्रतीक हैं। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि संख्या बल से नहीं, बल्कि बुलंद इरादों से जंग जीती जाती है। अगर आपको इस महान शहीद की कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें।